संसासन में एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप यूँ कह सकते हैं कि हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है उनको आप देखते हैं कि डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं, उनका यूज़ क्या है, जो आप एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन है जी, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 6 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 20, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जब कोऑर्डिनेट से मुराद ये कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, चलें इस तरह से। अब लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, पॉइंट है जी पी एक्स वाई। अब हमें ये बता दिया गया कि जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर उनका सम किया जाए तो हमारे पास कितना आता है, 6 आता है, और अगर उनके स्क्वेयर्स का सम किया जाए यानी इनके स्क्वायर किए जाए पहले उसके बाद फिर सम किया जाए तो फिर 20 आता है। हमने ये बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी वो एब्सिसा हमें फाइंड आउट करना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा आपको पता है जो पॉइंट का एक्स पार्ट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई जो उसका एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं जी, ऑर्डिनेट। तो हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं इस केस में। एब्सिसा एक्स और ऑर्डिनेट क्या है जी, वाई। अब हमें जो सर्टेन कंडीशन दी गई है, लेट्स सपोज हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। अब अगर सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो वो हमारे पास आता है जी 6 आना चाहिए। अब अगर आप देखें तो 1 5 से भी 6 आता है, यानी अगर x 1 हो y 5 हो तब भी 6 आता है। इसी तरह अगर x 2 कर दिया जाए, y 4 कर दिया जाए तब भी हमारे पास 6 आएगा। अगर x 3 कर दिया जाए, y भी 3 कर दिया जाए तब भी हमारे पास 6 आएगा। और अगर x 4 कर दिया जाए, y जो है वो 2 कर दिया जाए तब भी 6 आएगा। और अगर x 5 कर दिया जाए, y 1 कर दिया जाए तब भी हमारे पास 6 आएगा। और इस तरह से भी है कि अगर हम x 6 कर दें और y 0 कर दें तब भी हमारे पास 6 आएगा। और फर्स्ट में ऐसे भी हो सकता है कि अगर x जो है हमारे पास 0 हो और y ही 6 हो तब भी हमारे पास 6 आएगा। अभी जस्ट अगर देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट केस है कि यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उसमें ये तमाम जो है वो केसेस हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है, बिकॉज ये कंडीशन इनफ नहीं है। हमें सेकंड भी दिया है, सेकेंडली ये बात बताई गई है कि उनके जो स्क्वेयर्स का सम है वो 20 है। अब अगर इसके स्क्वायर का सम किया जाए तो इसका स्क्वायर करें, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, तो ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। उसके बाद 1 का स्क्वायर किया जाए 1 ही रहेगा, 5 का 25, 1 प्लस 25 26 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 20, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, ये भी नहीं हो सकती। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, ये भी हो सकती है, ठीक है। यानी अगर x 4 हो जाए, y 2 हो जाए तब भी हो सकता है। 25 प्लस 1 26, ये भी नहीं हो सकता। और इसी तरह से ये भी 36, ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो। तो हमने देखा कि दो ऑप्शंस हैं, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड से। चूंकि ये सिंपल क्वेश्चन था, नंबर स्मॉल थे, तो हमने बड़ी आसानी के साथ हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड से ये सोल्यूशन आता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो हमें किस हद तक हेल्प करती हैं इसी चीज़ को फाइंड आउट करने, प्रोवाइडेड दैट कि अगर हमारे पास नंबर्स बहुत बड़े हों, ठीक है, ये तो हमारे पास स्मॉल कोऑर्डिनेट्स है, या सम बहुत बड़ा हो, या स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ द स्क्वायर्स जो है वो एक बड़ा नंबर हो, तो उस केस में हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो फिर हम उसमें इसकी एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। यानी हम ये कहते हैं कि लेट से हम स्टार्ट करते हैं, लेट से एक्स वाई जो हैं ये क्या हैं जी, कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, यानी ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये हैं ऑफ पॉइंट ऑफ पी पॉइंट। लेट सपोज पॉइंट पी है, उसको पी हम क्या देते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन जो है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो कोऑर्डिनेट्स का सम है वो कितना है 6, यानी x प्लस वाई जो है वो कितना है 6 है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि वो फिर x और y क्या होंगे, ठीक है। चलें जी हम देखते हैं इसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं। हम देखेंगे कि अगर हम फर्स्ट ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। लेट सपोज फ्रॉम 1 हम इक्वेशन नंबर 1 से y इन टर्म्स ऑफ x मालूम कर लेते हैं। अगर x राइट साइड पे चला जाए या x का एडिटिव इनवर्स दोनों साइड पे ऐड किया जाए तो वो बन जाएगा y इक्वल 6 माइनस 6।
अब ये जो y इक्वल 6 माइनस एक्स है, रिवर्स हम जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें इंसर्ट कराएंगे, तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं हमारे पास इसमें x की क्या क्या वैल्यूज आती हैं। आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं जी, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 36 आ गया, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 6 12 और x कितना आ जाएगा माइनस 12x इज इक्वल टू 20। यहाँ पे अगर आप इसका ब्रेक डाउन भी देखना चाहें तो किस तरह आ जाएगा जी, यानी ए स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स 20। अब अगर आप देखें तो हम इसको थ्रू आउट अगर 2 से डिवाइड करा दें, अगर हम इसको थ्रू आउट 2 से अगर हम डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास ये क्या, ये नंबर क्या किस तरह से रह जाएगा जी, हम इस तरह से कर लेते हैं जी, इसको भी 2 से डिवाइड करा दिया थ्रू आउट और इसको भी 2 से, ये सिंपली मैं अलग अलग से ही करा रहा हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी एंड सिमिलरली इसको भी 2 से, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x बिकॉज 2 6 है 12, ठीक है, और इसी तरह से प्लस 18 इक्वल्स 10। अब इसी तरह से अगर आप 10 का एडिटिव इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड कर दें, माइनस 10 इधर आ गया, ये भी माइनस 10 आ गया, तो ये हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 इक्वल्स 0। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसका मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं, तो करेंगे हम, यानी अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4x करें तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो अगर आप देखें तो माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6 और इनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसके प्रोडक्ट के इक्वल है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ से माइनस 4 कॉमन, x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इधर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, x की दो वैल्यूज आई हैं, y हमारे पास किसके इक्वल था, y है जी 6 माइनस एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि y फिर किसके इक्वल आ जाएगा अगेंस्ट x, लाइक व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y इक्वल 6 माइनस एक्स मीन के 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि जब x जो है वो 2 होगा y कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह से यानी एक कोऑर्डिनेट की पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, दूसरी बन सकती है व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब x को 4 कर दिया जाए तो y किसके इक्वल आ जाएगा 6 माइनस एक्स, आ गया जी 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब सेकेंड जो कोऑर्डिनेट हमारे पास बन सकता है वो है जी 4 और 2। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल मैच करता है जो हमने बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा था, 2 4 और 4 2। अब अगर आप स्टार्ट में देखें तो हमारे पास 2 4 और 4 2 बिल्कुल वही ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किए। तो ये आपने देखा किस तरह से हमने जो है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस इनकी जो जिस तरह इनको सॉल्व करते हैं उससे हमने जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया।